अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। अगर किसी नंबर में से वही नंबर घटाएं, मतलब सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या आता है? आई एम श्योर तुम में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि जीरो आएगा। जीरो आएगा। बिल्कुल सही बात है, जीरो ही आएगा। तो बताओ, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा? कितना आएगा? क्या जीरो आएगा? सोच लो, अच्छे से सोचो। कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं। एक्चुअल में होगा क्या, देखते हैं। अगर मैं नंबर लूं 5 और उसमें से 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मिलेगा? जीरो। नंबर 5 में से 5 जाके जीरो मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं x और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? जीरो। ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इक्वल क्या कर देता हूं? जीरो, तो ये कॉन्सेप्ट, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। ये क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है सर। अगर मैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी करता हूं, तो ये बात गड़बड़ हो जाती, गलत हो जाती है। बट 99% लोग यही कहेंगे कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो ही होगा, क्योंकि 5 - 5 भी तो जीरो है, x माइनस एक्स भी तो जीरो है। माय डियर, मैथ्स में अगर हम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो लिखते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। दैट्स द ब्लंडर मिस्टेक। अब क्यों है ये ब्लंडर मिस्टेक? क्यों क्यों है ब्लंडर मिस्टेक सर? वो समझते हैं। देखिए, क्योंकि इन्फिनिटी जो है ना, इन्फिनिटी ये कोई नंबर नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो इन्फिनिटी है, दैट इज नॉट ए नंबर। ये एक कोई नंबर नहीं होता। ठीक है। तो क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट है, एक सोच है। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज ए कॉन्सेप्ट। ये बात याद रखिए बस। मान लो आपके पास, लेट यू हैव infinity stars, infinity stars, infinity stars हैं। अब मैं ये बोलूं आपसे कि इनमें से 10 स्टार निकाल दो, यानी कि इन्फिनिटी माइनस 10 कर दो। अगर 10 स्टार निकाल दें, इन्फिनिटी माइनस 10 कर दो, तो आपके पास कितने बचेंगे? तो आपके पास कितने बचेंगे? क्या बोलोगे? जीरो। क्या बोलोगे आप? तो सर, आपके पास इन्फिनिटी ही बचेंगे, क्योंकि ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है ना। तो आपके पास कौन जीरो जीरो नहीं बचेगा, इन्फिनिटी बचेगा। क्योंकि यही इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को घटाने पर, क्योंकि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को घटाने पर क्या आ सकता है? देखिए, इन्फिनिटी से मैं इन्फिनिटी को घटाऊं, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को मैं घटा दूं, अगर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को घटाऊं, या तो जीरो भी आ सकता है, हो सकता है, मे बी, और इन्फिनिटी भी हो सकता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी भी हो सकता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो सकता है? इन्फिनिटी भी हो सकता है। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है वो 10 भी हो सकता है। इन्फिनिटी माइनस 10 अगर मैं करूं, इन्फिनिटी माइनस 10 अगर मैं करूं, अब देखिए, एक बात और इसमें आपको समझना है कि इन्फिनिटी जो है ना, का सही मतलब क्या है? इन्फिनिटी का सही मतलब होता क्या है? इसको बोलते हैं बाउंडलेसनेस, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, या ग्रोइंग विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के जो ग्रो करता है, जिसका एंड ही नहीं है। करेक्ट। ठीक है।
तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एंडलेस प्रोसेस है। मतलब ये जो एक विवरण का कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है जिसका कोई एंड ही नहीं है। करेक्ट। ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, मैथ में इसका सही जवाब क्या होगा? भाई क्या है ये एंडलेस प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं है। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स में इसका सही जवाब है अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल हो जाएगा अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट। आई होप समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? इसका जो आंसर है, इसका रिप्लाई आपको कहाँ लिखना है? कमेंट में। इसका रिप्लाई आपको कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट में लिखना है। और फाइनली मुझे कुछ कहना भी है। कहना है इन्फिनिटी के ऊपर कि नंबर जो होते हैं वो एक प्लेस की तरह होते हैं। नंबर इज ए प्लेस, जैसे हाउस ऑन ए स्ट्रीट, लाइक हाउस ऑन ए स्ट्रीट। एंड जो इनफाइनाइट होता है या इन्फिनिटी होता है वो कैसा होता है? एक रोड की तरह। वो लाइक ए रोड दैट नेवर एंड्स, जो कभी एंड नहीं होता। यू कैन वॉक अलोंग द रोड फॉर एवर एंड फॉर एवर, बट यू कैन नेवर अराइव एट इन्फिनिटी। आप उस पर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते चले जाइए, लेकिन आप इन्फिनिटी तक, उसके एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। सो दैट्स वाई कंक्लूजन ये है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? वो अनडिफाइंड होगा या इनडिटर्मिनेंट होगा। एक एग्जाम्पल से आप इसको और समझ सकते हैं। देखिए, इन्फिनिटी में आप 1 ऐड करें, 100 ऐड करें तो भी ये इन्फिनिटी ही रहने वाला है। या इन्फिनिटी से आप कुछ भी निकाल लें, क्योंकि इन्फिनिटी तो बाउंडलेस है ना, बाउंडलेसनेस है, कॉन्सेप्ट है। अब बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें से आपने 10 भी निकाल लिया तो भी ये इन्फिनिटी ही रहा। इस पर कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। आई होप समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।